नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल हल्डू आपके साथ स्वस्थ की चर्चा में आज बात कर रहा हूँ खाने की। हम जो खाना खाते हैं वो कैसा खाते हैं, क्या खा रहे हैं और क्या खाने के साथ साथ कब और कैसे और कितना खाना है, ये भी बड़ा निर्भर करता है। क्या खा रहे हैं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि थाली पर बैठो और अपने पेट को भर लो। ये खाना नहीं है। हम हमारा स्वास्थ्य ढूंढते हैं हॉस्पिटल के अंदर या दवाइयों में। हॉस्पिटल को हिंदी में औषधालय कहते हैं या चिकित्सालय कहते हैं, यानी औषधियों का घर या चिकित्सा का घर। वहाँ स्वास्थ्यालय नहीं लिखा होता। हमारा स्वास्थ्यालय होता है हमारी किचन, लेकिन किचन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारे किचन के अंदर जो हमारे मसाले हैं वो हमारे स्वास्थ्य के भंडार हैं। हमारे पूर्वज उन मसालों को तासीर के अनुसार या ऋतु के अनुसार हमें समय समय पे हमारी ज़रूरत के अनुसार पूरा करते थे और हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज हम उन मसालों को भूलते जा रहे हैं। साथ ही खाने के अंदर मिलावट का दौर शुरू हो गया। न केवल खाने के अंदर सामान्य मिलावट, बल्कि केमिकल और स्प्रे युक्त जो भोजन आ रहा है वो, उसके बाद खाना बनाने की के अंदर प्रयोग करने वाला तेल या अन्य सामान है उसमें भी मिलावट, फिर बासी खा लेना, कभी भी खा लेना, कैसा भी खा लेना। और आज हम बाजार से प्रोसेस पैक्ड जंक फूड ले रहे हैं, वो तो भगवान ही रखवाड़ा है। दोस्तों, हमारा शरीर है ये दुनिया की सबसे नायाब मशीन है। हमारा शरीर का प्रत्येक अंग अपनी 80% क्षमता खराब हो जाने तक भी हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखता है और हमें पूरी शक्ति प्रदान करता है। यानी सिर्फ 20% क्षमता का भी रह जाए तो भी हमारा शरीर है वो सही तरीके काम करता रहता है। और इसका उदाहरण है कि जब भी किसी हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है किसी व्यक्ति को, तो डॉक्टर कहता है कि आपकी वेन 90% ब्लॉक है या 100% ब्लॉक है। इसका मतलब भी 80% ब्लॉक हुई तब तक हमें पता ही नहीं चला। लेकिन वो 80% ब्लॉकेज है वो एक दिन में नहीं हुई। हम लगातार गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से लगातार शरीर को बीमार कर रहे हैं। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूँगा। आज मैं कहता हूँ आप सिर्फ अपने 21 दिन के लिए अपने लाइफ के अंदर 3 बदलाव कर लीजिए, सिर्फ 21 दिन के लिए। नंबर 1, 21 दिन के लिए मीठा छोड़ दीजिए। किसी भी तरह का मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप मानता हूँ कि ये मीठा है, ग्लूकोज है, ये हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है। लेकिन जितनी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है उतना हमारे रोटी में, सब्जी में, दूध में, फ्रूट्स में आ जाती है। इसे बाहर का मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए एक तो 21 दिन के लिए। दूसरा, एक काम और कर लीजिए आप। 21 दिन, केवल 21 दिन आप रोजाना 2 अनार और 2 चुकंदर, जिसे बीट रूट कहते हैं, वो खाना शुरू कर दीजिए। और आप शुरुआत करने से पहले अपने बॉडी का टेस्ट करवा लीजिए, अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट की मैं इसलिए बात करता हूँ कि हमारी 90% से ज़्यादा बीमारियों खून की वजह से होती है। और खून को प्योरीफाई करने के लिए या खून को डिटॉक्स कर लोगे, खून को स्वस्थ कर लोगे, तो हमारा शरीर स्वतः ही डिटॉक्स हो जाएगा। और हमारे शरीर के अंदर इतनी परमात्मा ने शक्ति दी है कि हमारा शरीर हमारी बीमारियों को खुद ही रिपेयर करके और ठीक कर लेता है। तो आप शुरुआत करने से पहले अपनी मेडिकल खून की जांच करवा लीजिए और 21 दिन के लिए मीठा छोड़ दीजिए। और 21 दिन तक 2 अनार और 2 चुकंदर, उनको छील करके और इतनी आराम से चबा चबा करके खाइए कि वो मुंह के अंदर पानी बन जाए, तब उसको निगलिए। ये ना हो कि मुंह में डाला और चला गया। हमारी मेडिकल साइंस के डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसको जीभ के नीचे जो टेबलेट दी जाती है, वो जीभ के नीचे रखी टेबलेट सिर्फ 7 सेकंड के अंदर अपना रिएक्शन कर देती है और हार्ट तक जहाँ भी ब्लॉकेज होती है उसको को रेगुलेट कर देती है और हार्ट से अटैक से बचा देती है। तो मुंह के अंदर जो हमारी ग्रंथियां हैं, लार बनती हैं, सलाइवा बोलते हैं जिसको, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर चीज़ को
इतनी जल्दी हरे शरीर को रिपेयर भी कर दे है और पहुंचा देती है। तो जो आप चुकंदर और अनार खाते हैं तो उसको मुंह के अंदर इतनी देर चबाइए कि वो पानी बन जाए। आयुर्वेद ये कहता है कि खाने को तो पीना चाहिए और पीने को खाना चाहिए, यानी खाना जब मुंह में डाला तो उसको 32 बार चबाइए, 32 बार चबा कर पूरा पानी बढ़ा दीजिए। और पानी पीते हैं तो छोटा घूंट लीजिए और उस घूंट को कम से कम 10 सेकंड के लिए मुंह के अंदर रखिए, मुंह में घुमाइए और फिर गटकिए, तभी वो अमृत के समान बनेगा। और जब आप मुंह के अंदर खाने को या पानी को रोकेंगे तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा मिल जाएगा। आयुर्वेद ये कहता है कि खाना खाते वक्त आपका कोर होता है वो आपके नाखून के बराबर होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक रोटी के 4 ही कोर बनाते हैं। गलती वहाँ कर देते हैं। एक तो आप 4 कोर बनाया और 10 सेकंड के अंदर उसको निकल गए, जिसके अंदर आपको मान ली 5 ग्राम सलाइवा मिला, और वही उस 4 कोर के आप 8 कोर बना लीजिए या 16 कोर बनाए, ज़्यादा कोर बनाए और ज़्यादा देर निकलेगा। हर कोर के साथ आपको 5-5 ग्राम सलाइवा जाए मान लीजिए, तो आपको कितना सलाइवा चला गया, जो आंत के अंदर भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए आपकी हेल्प करेगा। भोजन खाना जरूरी नहीं है, खाने के साथ साथ पचाना भी जरूरी है। और जो खाना पचता है वही खाना आपको स्वस्थ रखता है। जो खाना पचता नहीं है वो कभी स्वस्थ नहीं रखता। और खाना पचता क्यों नहीं है कि बिना भूख के, बिना समय के और बिना तरीके से हम खा लेते हैं तो वो खाना नहीं पचता। और अब तो हद हो गई, हम कभी भी कैसे भी खाना खा लेते हैं। और अब तो आपके मोबाइल के अंदर स्विगी या जोमेटो जैसा ऐप डाउनलोड हो है और आप रात को जब मर्जी किया ऑर्डर कर दिया और खाना आपके 24 घंटे डोर स्टेप पे उपलब्ध होता है। और वो खाना कैसा है इस बात से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप 21 दिन बाद जब 3 काम कर लिए, मीठा छोड़ दिया, अनार और चुकंदर खाना शुरू कर दिया, 2 चुकंदर और 2 अनार डेली खाना शुरू कर दिया, और 21 दिन के बाद आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट करवा लीजिए। अगर आपके शरीर के अंदर पहले की रिपोर्ट के बजाय अब की रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते, जितना बदलाव आ जाए, तब तो मेरी बातों को मान लेना, अन्यथा आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना और मेरी बात को इग्नोर कर देना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 21 दिन आपने मीठा छोड़ दिया, 2 अनार और 2 चुकंदर डेली खूब चबा चबा खा लिए, तो मेडिकल आपके खून की जांच करने वाला, लेबोरेटरी वाला भी कहेगा कि आपने ऐसी कौन सी दवा ली जिससे आपको इतना ज़्यादा फायदा हुआ। तो दोस्तों, एक शुरुआत कीजिए, पहला कदम तो उठाइए, फिर देखिए आगे मंजिल कितनी सुखद, सरल और सहज होगी। तो आज बस इतना ही, और फिर हम जल्दी ही किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। और मेरी बात अच्छी लगे, परिणाम सकारात्मक रहे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।